लक्ष्य तय करते हैं, रोड मैप बनाते हैं और फिर प्लान पूरा करके भी दिखाते हैं। 2 दशक पहले महाराष्ट्र की सरकार में बाल ठाकरे ने जिन नितिन गडकरी को कहा रोडकरी, और मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में जिन मंत्री को सबने कहा कि आत्मनिर्भर मंत्री, वो नितिन गडकरी इस वक्त हमारे साथ एजेंडा आज तक का हिस्सा बन रहे हैं। स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका एक बार फिर से आज तक पर। दूसरे कार्यकाल का पहला साल आपकी सरकार का पूरा हो रहा है। हालांकि हालात इस समय देश और दुनिया के ऐसे नहीं है कि उसमें बधाई दी जाए या जश्न मनाया जाए, लेकिन सालगिरह वो वक्त होती है जब पिछले साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पीछे मुड़ के आदमी देखता है। तो आप जब देखते हैं अपने मंत्रालय को पिछले 1 साल में, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जो आपको लगता है आपको देश के सामने रखनी चाहिए आज? उपलब्धियां तो बहुत है और एक प्रकार से सरकार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में और इस रोज कोई ना कोई निर्णय होते हैं। आज हमारा देश वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज है, रिस्पेक्टफुल है और सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा आज वर्ल्ड में जो अच्छे नेता है वो 2-4 नेताओं में उनका नाम लिया जाता है और उसी के कारण हिंदुस्तान की आन बान सम्मान भी बढ़ा है। एक बात जरूर है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने हमारी जब दूसरी इनिंग दी तब हमारे देश की एक विजन तैयार करने के लिए लगातार लमसम की मीटिंगें करके एक डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन करके एक मास्टर प्लान बनाकर हम सब के सामने रखा था और उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर हिंदुस्तान को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी है और इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक और हेल्थ सेक्टर से लेकर रूरल, आदिवासी, ट्राइबल, शोषित पीड़ित, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों तक हमारे कार्य का, हमारे काम की एक दिशा हमने तय की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्लानिंग किया था और उसमें सफलता मिलना शुरू हुए हैं। हर सेक्टर में चाहे शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, इनलैंड वाटर हो, चाहे गंगा का शुद्धिकरण हो, हर क्षेत्र में वाटर रिसोर्सेस हो, हमारे यहाँ एविएशन की इंडस्ट्री हो, नए एयरपोर्ट बनाना हो, नए रोड बनाना हो, नए एक्सप्रेस हाईवे बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए घर बनाने हो, स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट विलेजेस हो, एक प्रकार से पूरी विजन को एक बहुत ही ताकत से क्रियाशील करने के बारे में सबके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। उपलब्धियां तो बहुत है पर अब ऐसा है कि एक उपलब्धि के नाते के लिए बहुत समय लगेगा। तो लॉकडाउन से कहता हूँ कि आप पिछले जी 10 साल में हमारी सरकार आने के पहले देश की स्थिति क्या थी और आज क्या है, इसमें जरूर विचार करिए। और दूसरी बात, ये सब काम करते समय संकटों की भी कमी नहीं है। कोरोना का भी संकट है, आर्थिक लड़ाई भी है, पूरे विश्व पर ये संकट है और मैं ये मानता हूँ कि संकट को अवसरों में बदलना यही तो नेतृत्व की परीक्षा होती है और इसी परीक्षा में हम लोग निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में पास होंगे और आगे जाएंगे, यही हमारा प्रयास है। तो लॉकडाउन से ये 5 ट्रिलियन वाले प्लान में ब्रेकडाउन नहीं है कहीं? देखिए, बाधाएं, अड़चनें, समस्याएं आती रहती है और समय समय पर उससे लड़ना और उसमें जीत हासिल करके आगे जाना, यही राष्ट्र के नेताओं का, विजनरीज का यही काम होता है। ये बात जरूर है कि हमारा संकट बहुत गंभीर है पर हम उससे डरे नहीं, पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस संकट पर मात करके हम आगे जाएंगे और निश्चित यशस्वी होंगे। यही स्पिरिट सब जगह पर सभी स्टेक होल्डर्स के मन में होगा तो ही हमें सफलता मिलेगी और इसी स्पिरिट में हमने जाना चाहिए।